हेलो दोस्तों, वेलकम माई चैनल। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो गए। तो आज को जो मेरा टॉपिक है वो है लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड ग्रूमिंग के बारे में। हमारे एक भाई ने हमें कमेंट किया था लाहौर से कि आप हमें बताएं कि हम अपने जो जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट का कोट है वो रेडिश और शाइनी कैसे करें। तो वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि हम अपने जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट का जो कोट है वो शाइनी और लॉन्ग कैसे बनाएं। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है कि जब भी आप कोई पपी या अडल्ट डॉग अडॉप्ट करते हो तो सबसे पहले उसकी ग्रूमिंग के लिए आप उसकी हेल्थ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी हेल्थ कैसी है। और अगर तो वो वीक है तो उसकी जो आपने सबसे पहले डाइट बेहतर करनी है। अगर पपी है आपने लिया तो उसके लिए आप करेंगे उसकी डिवर्मिंग लाजमी करवाएं। जो पपी होता है उसकी हर 10-15 दिन बाद 20 दिन बाद उसकी डिवर्मिंग करवाएं। अगर वो 5 माह से ऊपर का है तो 1 महीने बाद उसकी डिवर्मिंग लाजमी करवाएं। और अडल्ट डॉग है तो उसकी डिवर्मिंग आपने 3 माह बाद लाजमी करवानी है। ये हो गया पहला स्टेप। और उसके बाद आपने उनकी जो डाइट है वो बेहतर करनी है। तो डाइट में आप दे सकते हो उनको चिकन भी बॉईल करके दे सकते हो। अगर आपने चिकन देना है तो बॉईल करके देना है, कच्चा चिकन कभी नहीं देना, चिकन बॉईल करके दें। और उसके साथ आपने जो राइस वगैरह ऐड करके देने हैं, राइस भी जो देने हैं आपने बॉईल करके देने हैं। और चिकन जब आपने इनको देना है तो उसके अंदर थोड़ा सा सूप छोड़ना है और उसमें आप राइस ऐड करके दे सकते हैं। और उसकी डाइट बेहतर करें ताकि अगर जर्मन शेफर्ड की हेल्थ बेहतर होगी तो उसको कोट भी अच्छा होगा। और दूसरा प्रोसीजर आपने करना है कि उसके वाइटमिन वगैरह आपने अगर ज़रूरी आपको महसूस हो कि उसको वाइटमिन देना ज़रूरी है तो उसको वाइटमिन लाजमी दें। तो आप उसको रेगुलर कॉम्बिंग करें। रेगुलर कॉम्बिंग करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है कि जब भी आप अगर अपने डॉग को दिन में 2 मरतबा कॉम्बिंग करते हैं तो उसका जो कलर और उसके जो शाइन वो सिर्फ आप कॉम्बिंग से ही बेहतर कर सकते हैं। और तीसरा अमल आपने करना है, अगर आप उनको डॉग को नहलाएंगे तो उसको फ़ौरन से ड्राई करना है, उसको गीला नहीं छोड़ना। टॉवल के साथ ड्राई कर दें। अगर गर्मियां हैं तो टॉवल के साथ ड्राई करके उनको छोड़ दें। अगर सर्दियां हैं तो टॉवल ड्राई करने के बाद उनको ब्लो ड्राई ज़रूर करें। और उसके बाद भी आपने कॉम्बिंग लाजमी करनी है। और जो कॉम्बिंग करनी है वो सुबह भी करें और शाम को भी करें, 2 टाइम कॉम्बिंग करें। ऐसे होता क्या है कि जो रफ़ बाल होते हैं डॉग के वो सारे कॉम से निकल जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। जो बेहतर बाल जो जिनकी जड़ मजबूत होती है वो रह जाते हैं। तो ऐसे भी आपके डॉग का जो कोट है बेहतर होता है। और भाई ने हमें कमेंट में मैं किया था कि यार हमें बताएं कि हम फुल रेडिश और शाइनी कैसे करें। भाई शाइनी तो आप कर सकते हो लेकिन आप रेडिश नहीं कर सकते, क्योंकि जिस भी डॉग का आप पपी अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले उसके जो पेरेंट्स को उसको देखें कि उनका कलर कैसा है। अगर तो बाप का कलर रेडिश है और जो मदर है जैसे कि ब्राउनी, अगर उसको ब्लैक एंड टैन है तो जो कलर होगा पपी का वो 80% माँ पे ही जाता है। नो ब्राउनी। तो 80% जो कलर है वो पपी का वो माँ कर मदर पर जाता है, ना कि बाप पर। हाँ, उसका जो बोन स्ट्रक्चर होता है, उसका जो बैंड वगैरह जो भी है वो फादर पे चला जाएगा, लेकिन जो उसका जो कलर होगा वो 80% मदर पे ही जाएगा। अगर उसकी जो मदर का कलर ब्लैक एंड टैन है तो पपी का कलर भी ब्लैक एंड टैन ही रहेगा, चाहे वो अडल्ट ही हो जाए। आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जो सा मर्जी फूड उनको दे दें, कलर वो ही रहेगा। हाँ, शाइनी ज़रूर हो जाएगा, लॉन्ग भी हो सकता है कॉम्बिंग करने से और डाइट अच्छी करने से। लेकिन आप कलर कभी भी नहीं चेंज कर सकते। ये नहीं कि उसका ब्लैक एंड टैन है तो आप उसको डाइट अच्छी दें, उसको फूड अच्छी दें और उसका कलर जो है वो रेडिश हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। शाइनी ज़रूर हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। अगर पपी का कलर रेडिश है तो फिर वो रेडिश ही रहेगा, चाहे आप उसको डाइट अच्छी दें या ना दें, उसका कलर रेडिश ही रहेगा। जैसे कि आप वाज़े देख सकते हैं कि जो टाइसर का कलर है वो रेडिश में आता है और ब्राउनी का ब्लैक एंड टैन में है। तो यही कलर अगर इन दोनों को पपी होंगे तो कलर जो है वो ब्राउनी पर जाएगा, ब्लैक एंड टैन होगा। और बच्चों का कलर ब्लैक एंड टैन ही रहेगा। हम जो मर्जी उनको डाइट दे दें, जैसा मर्जी उनकी केयर कर लें, कलर नहीं चेंज हो सकता। हाँ, आप कोशिश ये करें कि उनका जो कोट है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। इससे अगर आपका डॉग जो है ब्लैक एंड टैन है तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। उसके लिए कोट बेहतर करना ज़रूरी होता है, डाइट देनी बेहतर ज़रूरी होती है और कॉम्बिंग लाजमी करें। और जो शैम्पू आपने यूज़ करना है अपने डॉग के लिए वो डॉग का ही यूज़ करना है, जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट का ही आपने यूज़ करना है, ताकि जो उसका कोट हो बेहतर हो। जब नहलाएं तो उसके बाद नहलाने के बाद डॉग का जो कोट है वो स्मूथ ही सा लगे, ये नहीं हो गया उसका रफ सा कोट लगे। अगर आप घर में से कोई भी शैम्पू उठा कर लगा देंगे तो उसके जो कोट है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें कि उसको डॉग शैम्पू यूज़ करें। और अंडे वगैरह अपने डॉग को लाजमी दिया करें। जर्मन शेफर्ड को दो अंडे लाजमी दें। अडल्ट डॉग को 2 अंडे लाजमी दें आप।
तो कोशिश करें कि उनकी डाइट बेहतर करें और उनकी एक्सरसाइज का खास ख्याल रखें। जर्मन शेफर्ड डॉग को कभी बांध के नहीं रखना चाहिए, या तो वो घर में खुले रहने चाहिए ताकि वो खेलते कूदते रहें, और जितना ये खेलेंगे उनकी एक्सरसाइज ज़्यादा होगी। तो जर्मन शेफर्ड की एक्सरसाइज पर लाजमी ध्यान दें आप। अगर आपके पास जो बैंड में है डॉग तो उसकी भी केयर करें और उसकी जो एक्सरसाइज लाजमी करवाएं, तो इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और जो डॉग की हेल्थ भी बेहतर होती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आज वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।